हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रॉयल एकेडमी में। और एक बार जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग आ जाइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में और बताइए कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। जल्दी से बोलिए, टाइम को काफी कम बच रहा है। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बढ़िया से सब तंदुरुस्त मस्त होंगे पढ़ाई में आजकल। तो आइए और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फिर एक बार आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम खराब किए। आज का पहला क्वेश्चन है, आइए फटाफट से जल्दी सभी लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए हैं? किस में लगाए हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। जल्दी से बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सिस्टम लगाया है हॉस्पिटलों में और मेडिकल कॉलेजों में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के दतिया जिले से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस हाल ही में समाचारों में देखा गया किस महाद्वीप में स्थित है? जल्दी से बोलिए, किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। जल्दी से बोलिए, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कहां है ये है भाई अंटार्कटिका में। ठीक है, और इसको इसकी हरकतों को देख के अप्रत्याशित रूप से साइंटिस्ट भी परेशान हैं और उनका कहना यह है कि ये एक मतलब सोने के जो धूल के कण हैं वो फेंक रहा है अपने साथ में, और 621 मील दूर तक इसमें सोने के कण मिले हैं डस्ट के अंदर, जिसकी कॉस्ट लगभग 5 लाख रुपए है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। तो कहना साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि पहले हो सकता है कि यहाँ नीचे सोने की खदान वगैरह हो और लावा जिससे ज्वालामुखी फटा है तो उसके साथ ये ऊपर निकल आया हो। ठीक है ना? समझ गए आप सभी? देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टलाइज सोने के कण निकल निकल के आ रहे हैं, साइंटिस्टों का ये मानना है। ठीक, जबकि इसमें ज्वालामुखी जो अन्य ज्वालामुखी हैं उसमें सोने को गैस या तरल रूप में उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है तो वो तो होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ है? कहां हुआ है भाई बताइए। ऑप्शन ए कन्नूर केरल, बी इंदौर मध्य प्रदेश, सी चेन्नई, डी नासिक महाराष्ट्र। बोलिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कहां हुआ है इसका उद्घाटन। सुपर कैपेसिटर ये भाई कन्नूर के केरल में हुआ है, और यहां पर सरकार ने, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पिनाराई विजयन। ठीक है, इन्होंने केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है और इसका करीब 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अन्ना दर्पण सिस्टम किस संगठन की पहल है? बताइए भाई जल्दी से, अन्ना दर्पण सिस्टम किस संगठन की पहल है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, सी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए, डी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई। बताइए, आंसर कीजिए इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा अन्ना दर्पण सिस्टम किस संगठन की पहल है? तो भाई ये संगठन की पहल है एफसीआई की। ठीक है, किसकी पहल है? एफसीआई की। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांबर झील जो प्रवासी पक्षियों के लिए मौत का कारण खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? सांबर झील नाम से ही पहचान गए होंगे हो आप। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। कहां पर स्थित थी सांबर झील? बोलिए। और यहां करीबन
40 पक्षियों, प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी, तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। और आपको बता दें, सांबर झील एक बहुत बड़ी खारे पानी की झील है जहां नमक भी पैदा किया जाता है। ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ 40 से ज्यादा लगभग प्रवासी पक्षी मर गए थे, मतलब मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ हड़कंप मच गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है सांबर झील? राजस्थान में। राजस्थान के, हाँ, राजस्थान के नागौर और जयपुर जिले के बीच में है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर। समझ गए होगे आप? कोणार्क मंदिर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये तो मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी केरल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में भी इसका चर्चा किया था। तो आप सभी को पता ही है कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नव घोषित जिले का क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है? ए संगम नगर, बी महाकुंभ मेला, सी त्रिवेणी नगर, डी मेलापुरी। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्या है इसका राइट आंसर? एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है महाकुंभ मेला है। इस जगह को एक अलग से जिला घोषित कर दिया था जब यहाँ संगम लगा था। संगम में ये एक नया जिला बना दिया था उस टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस देश ने दुनिया के पहले सेल्फ ड्राइविंग उपग्रहों को लॉन्च किया है? किसने किया है भैया? ए फ्रांस, बी उत्तर कोरिया, सी रसिया, डी चाइना। किसने किया है? बोलिए इसका कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका बताइए। ये सेल्फ ड्राइविंग है, मतलब वैसे ऑपरेट करने पड़ते हैं सैटेलाइटों को, और इसमें उस इतने हाई सेंसिटिव रडार लगाए हैं कि ये 100 मीटर के डाया में अपने आप एक्यूरेट करके और अपनी जगह वापस आ सकते हैं। ये किसने किया है? ये चाइना ने ये कारनामा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? लोनार झील। ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी केरल। लोनार झील। तो लोनार झील के बारे में वैसे तो ज्यादातर लोग आप सभी जानते होंगे। ये 50,000 साल पुरानी लगभग झील बताते हैं इसको, और कहते हैं कि मतलब झील जो ये बनी थी वो 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड गिरा था, उसकी वजह से ये बनी थी। ठीक है, लोनार झील। और ये भी खारे पानी की बहुत बड़ी झील है और इसमें समुद्री खारे पानी से 7 गुना तक ज्यादा, 7 गुना, मतलब समुद्री पानी की बात करें तो 7 गुना ज्यादा उसका पानी खारा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और इसकी गहराई 150 मीटर है इस झील की, पर 150 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लोनार झील ध्यान रखना कहां है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन, हाँ भाई बताओ। ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, डी ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएएल, और ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। बताइए किसने किया है? मैं आपको बता दूं इस पर 1980 से काम हो रहा है। ठीक है, और इसको किसके लिए डेवलप किया गया था इस इंजन को, या इसकी शुरुआत किसके लिए थी? जो हमारे फाइटर प्लेन तेजस हैं यानी एलसीए, उसके लिए इसको डेवलप किया गया था। और ये किसने किया था? डीआरडीओ ने। किसने किया था? डीआरडीओ ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डीआरडीओ ने किया था इसको। 1980 के दशक के अंत में
इसको लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति देने के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का यादगीर किला जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। कहां पर है भाई? ये है यादगीर जिला कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक, यादगीर किला, यादगीर जिला नहीं किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में दिवंगत हुए राजगोपाल चिदंबरम किस क्षेत्र से जुड़े थे? काफी चर्चित नाम है ये। ए नाभिकीय भौतिकी, बी राजनीति, सी सामाजिक कार्य, डी खेल। बताइए भाई एक बार, किससे जुड़े थे ये मिस्टर राजगोपाल चिदंबरम? किससे जुड़े थे? इनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया। ये नाभिकीय भौतिकी से जुड़े थे और इन्होंने परमाणु परीक्षणों से रिलेटेड कई इन्होंने अपने योगदान दिए हैं परमाणु परीक्षणों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल का क्या नाम है? केबल स्टे रेल पुल का क्या नाम है? अंजी खाड़ पुल, बी चिनाब पुल, सी ढोला सादिया पुल, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, आजकल काफी चर्चाओं में भी चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दो हैं इस तरीके के वहां, अभी जो चर्चाओं में चल रहा है वो ये नहीं है, वो कोई और है। ठीक है, एक बार बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अंजी खाड़ पुल। ठीक है, और ये कहां कनेक्ट करता है? ये जम्मू और कश्मीर के बीच में है। और ये किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर बारामुल्ला लिंक परियोजना का हिस्सा है ये। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही इसका, और इस पुल के बनने से काफी सुगम हो गया है अब कश्मीर आने जाने रेलवे के थ्रू रास्ता। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष FM चैनल कुंभवाणी को किस शहर में लॉन्च किया था? कहां लॉन्च किया था भाई? ए गोरखपुर, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को कहां लॉन्च किया गया होगा ये। ठीक है, इसको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने प्रयागराज के सर्किट हाउस से लॉन्च किया था। ठीक है, कुंभवाणी को। ठीक है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने 2025 का जो महाकुंभ मेला लगा था, जो लोग नहीं जा सकते तो वो इस फ्रीक्वेंसी थी, क्या थी फ्रीक्वेंसी? 103.5 यानी 103.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, जो नहीं जा सकते थे तो वो इसके थ्रू उसका प्रचार प्रसार या जो खबरें थी वो उस पर सुन सकते थे। ठीक है, और आज का ये पवना नदी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य से होकर बहती है? उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कहां होकर बहती है, कौन सी नदी? पवना नदी। इसका राइट आंसर है भाई महाराष्ट्र। क्या है इसका राइट आंसर? महाराष्ट्र। ठीक है, और इस नदी पे क्या किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पुनरुद्धार समिति को पवना नदी में प्रदूषण कम करने के लिए एक योजना की नई समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था। ठीक है, और ये कहां से बहती है? नदी पश्चिमी महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, और पुणे को पार करते हुए पुणे और पिंपरी चिंचवड़ को विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहां है पवना नदी? कहां बहती है? पवना नदी बहती है भाई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू।